बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी। जी तो ये है बिरयानी की रेसिपी। बिरयानी का नाम सुनते ही जो है ना वो मुंह में पानी आ जाता है, और अगर इतनी मज़े की बिरयानी हो ना तो क्या ही बात है। तो ये बिरयानी है जी हमारी देगी चिकन पुलाव बिरयानी। और इस बिरयानी को अगर आप बनाएंगे ना तो आप दूसरी बिरयानियों को भूल जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है, इसमें बहुत कम मसाले इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो निकल के आता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी मज़ेदार सी बिरयानी बनाना। इसके लिए मैंने सबसे पहले 2 कप राइस लिए हैं। मैंने जो है बासमती राइस लिए हैं। अगर आप ये बिरयानी सेला चावलों में बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी ढेर सारा पानी, क्योंकि हमने इन चावलों को अच्छे खुले पानी में धोना है। आपको पता है कि चावलों में जो है वो स्टार्च लगा होता है, तो इसलिए हमें इन्हें अच्छे से खुले पानी में धोना चाहिए। अब इसको मैं अच्छे से जो है वो धो रही हूँ। इसके बाद मैं इसका ये पानी फेंक दूँगी। इसमें मैं और पानी शामिल करके इसे 30 मिनट के लिए भीगने के लिए रख दूँगी। अब बनाना शुरू करते हैं जी अपना कोरमा के लिए मैंने लिया 1.5 kg चिकन को मैंने अच्छे से धो लिया था। ये कढ़ाई में शामिल कर दें। साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 250 ग्राम टमाटर जो हैं वो मैंने फुल गले हुए लाल वाले लिए हैं, इसलिए कि हमारी ग्रेवी अच्छी बने। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 6 से 8 अदद छोटे साइज़ की ये सब्ज़ मिर्च हैं, और ये साबुत वाली सब्ज़ मिर्च हैं, ये इसमें शामिल कर दें। अब साथ ही जो है वो इसमें हमने शामिल करना है जी 1 टेबलस्पून जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट। लाल मिर्च ले लें जी 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक। इसमें हमने ज़ीरा लिया है साबुत 1 टीस्पून। काली मिर्च हैं ये 14 से 15 अदद हैं। लौंग है ये भी जो है 5 से 6 अदद मैंने लिए हैं, ये इसमें शामिल कर दें। सब्ज़ इलायची है 3 अदद, और ये जायफल जावित्री का पाउडर है 1/4 टीस्पून। और साथ ही अब इसमें शामिल कर देंगे जी हम कुकिंग ऑयल जो है 1.5 कप लिया है। पुलाव में थोड़ा ज़्यादा जाएगा क्योंकि पुलाव जो है फिर ही खिली खिली बनेगी अगर इसमें ऑयल सही होगा। अब इसमें शामिल करेंगे 4 कप पानी। पानी को शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो हमारी मिर्च मसाले जो हमने डाले हैं वो अच्छे से जो है वो पानी में मिक्स हो जाएं। अब इसको देंगे कवर और इसको 5-6 मिनट जो है वो फुल फ्लेम पे हम पकाएंगे। 5-6 मिनट हो गए हैं मुझे चिकन को पकाते हुए, और 5-6 मिनट में हमारे टमाटर जो हैं वो बहुत अच्छे से जो हैं वो गल चुके हैं, और इनका छिलका जो है वो भी अलग हो रहा है। तो बस अब हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और हम कोशिश करें कि इसमें पके हुए टमाटर डालें, क्योंकि उससे ये होता है कि एक ग्रेवी जो है आपकी बहुत अच्छी बनती है। अब इसको जो है वो कवर कर देंगे। कवर करके तब तक हम इसको पकाएंगे जब तक हमारा चिकन जो है वो गल नहीं जाता। लास्ट पे ग्रेवी जो है वो 1 से 1.5 कप जो है वो ग्रेवी बची होनी चाहिए। और ये देखें हमारा जो है वो चिकन जो है वो तकरीबन तैयार हो गया है, और ग्रेवी भी जो है वो हमारी तकरीबन ये 1.5 कप है। तो बस अब हम इसको जो है वो उतार लेंगे, फ्लेम को कर देंगे ऑफ, और बस इसको कवर करके हम इसको एक साइड पे रख देंगे। अब आते हैं जी चावलों की तरफ। चावलों को उबालने के लिए मैंने 2 लीटर पानी लिया है। पानी को मैंने कर दिया है कवर, और इसको उबाल आने तक हमने पकाना है। तो पानी में उबाल आ गया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी अपने भीगे हुए चावल जो मैंने 30 मिनट के लिए भिगो के रखे थे, वो इसमें शामिल कर दें। और चावलों को शामिल करते हुए चूल्हे की फ्लेम को आहिस्ता रखना है, और चावल शामिल करते ही इसको ज़रूर चलाना है, क्योंकि पानी गर्म होता है तो चावल जो है वो जो है आपस में चिपक जाते हैं। अब साथ ही इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून नमक।
नमक शामिल करने के बाद जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि हमारा नमक जो है वो चावलों में मिक्स हो जाए अच्छे से। अब जो है इसको हमने तब तक पकाना है जब तक चावल हमारे 80% पक ना जाएं। और ये देखें चावल तकरीबन हमारे हो गए हैं, ये 80% चावल है। इनको फुल डन नहीं करना है क्योंकि हमने इनको दम पे लगाना है, तो बाकी 20% जो है वो दम पे गल जाएंगे। बस अब इनको उतार लेंगे और पानी को निकाल देंगे। अब जो है कौरमे की तरफ आते हैं जी। कौरमे में शामिल कर लेना है जी 1 टेबलस्पून ये जिंजर, इसको मैंने जूलियन में काटा है, ये इसमें शामिल कर दे। साथ ही इसमें 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा है वो शामिल कर देना है। और ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद अब जो है इसको अच्छे से फैला देना है कौरमे में इन दोनों चीज़ों को। और अब जो है इसके ऊपर शामिल करेंगे हम ये बॉयल किए हुए चावल। चावल शामिल करने के बाद इनको इस तरह से अच्छे से फैला लेना है। 1/4 टीस्पून ले लेना जी फूड कलर में शामिल कर देना 2 चम्मच पानी। और पानी को शामिल करने के बाद इसको कर लेना जी अच्छे से मिक्स। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पुलाव जो होती है उसमें हम हमेशा लाइट कलर इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं इस्तेमाल करते जिस तरह हम बिरयानी में करते हैं। तो बस अब इस फूड कलर को जो है थोड़े थोड़े फासले पर हम इस तरह से चावलों के ऊपर शामिल कर देंगे। और साथ ही अब इसमें ऊपर फ्राइड अनियन डाल देंगे जितने आपको पसंद है। और इसको कर देंगे कवर, 7-8 मिनट के लिए इसे दम पे रख देंगे। और दम का सही तरीका ये है कि दम पे हमेशा शुरू में जो है फ्लेम को हाई रखते हैं 2-3 मिनट, और जब स्टीम बन जाती है तो फिर आप उसे लो पे रख दें। तो लीजिए जनाब, हमारी मज़ेदार सी देगी चिकन पुलाव बिरयानी जो है वो तैयार है। और कलर देखें कितना खूबसूरत इसको आया है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। अब इसको कर लेंगे मिक्स। और ये इसकी खुशबू जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। और चावल भी देखिए किस तरह खिले खिले बने हैं। ऑयल हमने इसमें थोड़ा ज़्यादा डाला था ताकि हमारे चावल जो हैं वो खिले खिले अच्छे बने और चिपके ना। आप इस बिरयानी को जो है वो दावत पे बना सकते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त बनती है, बहुत मज़े की बनती है। मैंने इस बिरयानी को ½ kg चिकन के साथ बनाया है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप मसालों की क्वांटिटी जो है उस हिसाब से डबल कर सकते हैं। और मज़ेदार सी यमी सी देगी चिकन पुलाव जो है वो बिरयानी जो है वो तैयार है टेस्ट करने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।